सभी साथियों को जय श्री राम। साथियों, आज वर्तमान परिप्रेक्ष्य में रामचरित मानस की व्याख्या के 14वें भाग में एक बहुत चर्चित प्रश्न पूछा गया है। मेरे एक साथी ने पूछा है कि बाबा तुलसीदास जी ने सुंदरकांड के 59वें दोहे में लिखा है, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। और इस पर समाज में बहुत सारी चर्चाएं बार बार होती रहती हैं। इसको जरा ठीक से समझाइए कि यह कितना आज वर्तमान परिप्रेक्ष्य में उचित है। प्रश्न बहुत चर्चित है। बार बार लोग तुलसीदास पर अपने ज्ञान की सीमाओं के कारण यह लांछन लगाते हैं कि तुलसीदास जी ऐसा लगता है कि नारी विरोधी थे या शूद्रों के विरोधी थे, लेकिन यह सब गलत है। आइए समझते हैं कैसे। जो बाबा तुलसीदास जी ने रामचरित मानस लिखा है, उसके लिखने के कुछ चीजों को आपको भूमिका से समझना पड़ेगा। सबसे पहले रामचरित मानस बाबा तुलसीदास ने जन कल्याण के हेतु प्रबंध काव्य लिखा है कि हमारे जीवन का व्यक्तिगत तौर पर, सामाजिक तौर पर या व्यावसायिक तौर पर, व्यवहारिक तौर पर जीवन में प्रबंधन कैसा हो, हम अपने जीवन का प्रबंधन मैनेजमेंट कैसा करें। नंबर 2, बाबा तुलसीदास जी ने अपने रामचरितमानस में कहीं भी व्याकरण का कोई दोष पैदा नहीं होने दिया है। उन्होंने छंद, चौपाई, दोहा, सोरठा, समास, अलंकार सबका प्रयोग किया है। और तुलसीदास जी कभी भी नारी निंदक नहीं है। उन्होंने रामचरितमानस का जो निर्माण किया है, जो लिखा है, वह अवधी भाषा में लिखा है। तो बहुतायत है रामचरितमानस में अवधी भाषा के शब्द हैं, इसीलिए अवधी भाषा के शब्द के अनुसार ही उन चीजों को समझना उचित होगा। नंबर 4, बाबा तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में समाज के कुछ प्रमुख प्रमुख चरित्रों का चित्रण करने की कोशिश की है। और यह जो चौपाई आती है वह आती है जब समुद्र और प्रभु श्री राम के बीच वार्तालाप हो रहा है। और जब समुद्र मानता नहीं है, भगवान श्री राम ने पहले विनय की, और जब वो माने नहीं तो भगवान श्री राम ने खुद कहा, विनय न मानत जलद जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भयबिन हो न प्रीत। तो भगवान श्री राम ने अपना जब बाण निकाला और तब वह आया, तो भगवान श्री राम ने एक बात और भी कही, काटई पई कदरी फरई कोई जतन कोट जतन कौशीच, विनय न मान खगेश सुन डांट पए नवनीच। तो उन्होंने समुद्र और जो प्रभु श्री राम के बीच का वार्तालाप है उसमें ये चौपाई आती है, उसमें ये बात कही जाती है। नंबर 5वां जो रामचरितमानस का प्रमुख मुद्दा है वह सामाजिक मर्यादाओं को उजागर करता है। हर जगह सामाजिक मर्यादाओं के मूल्यों को हमें समझाने की कोशिश करता है। 6वां है, रामचरितमानस में बाबा तुलसीदास ने सर्वमान्य सामाजिक उदाहरण लिए हैं। समुद्र को हर कोई जानता है और बहुत सारे उदाहरण जहां आते हैं वहां उन चीजों की बात की है। इसीलिए रामचरितमानस में जब इस चौपाई की बात आती है तो सबसे पहले हमें समझना है कि बाबा तुलसीदास जी ने यह जीवन प्रबंधन का काव्य लिखा है। और जीवन प्रबंधन के काव्य में जब भी किसी का चरित्र चित्रण किया जाता है, किसी भी चरित्र का, तो वह जैसा समाज में दिखना चाहिए उस तरह के उसके डायलॉग होने चाहिए। आपने अपनी हिंदी फिल्मों में भी देखा होगा, जो विलेन का रोल करते हैं वो उनके वाक्य और डायलॉगों से ही पहचाने जाते हैं। तो यहां भी समुद्र को जब प्रभु श्री राम ने नीच कहा है, विनय न मान खगेश सुन डांट पए नवनीच, तो उसको नीचता का व्यवहार दिखाने के लिए समुद्र के चरित्र चित्रण में ये बात कही गई है कि वह कितना नीच है, वह किस तरह सोचता है। और समुद्र ने ही ये बात भगवान श्री राम से कही है। इसीलिए यहाँ समुद्र के और प्रभु श्री राम के बीच के वार्तालाप को कभी भी अज्ञानतावश
गलत नहीं समझना है। वही कोशिश हम कर रहे हैं कि यहाँ बाबा तुलसीदास जी ने क्या लिखा है कि जब प्रभु श्री राम ने बाण चला दिया और पूरे समुद्र में हलचल मच गई, जीव जलने लगे, कछुए, मछली, मगर, ये सब और जीव जंतु सब परेशान हो गए। तब समुद्र अपनी पत्नियों सहित भगवान श्री राम की शरण में आया और उनसे विनय करने लगा, और तब उन्होंने भयभीत होकर यह सब बात कही। उस बात को समझते हैं। समय सिंधु गई पद प्रभु के रे, क्षमहु नाथ सब अवगुण मेरे। गगन समीर अनल जल धरनी, इन कहनाथ सहज जड़ करनी। तब प्रेरित माया उपजाए, सृष्टि हेतु सबु ग्रंथ निगाए। प्रभु आय सुजहि कह जस आही, सोते ही भांत रहे सुख लाई। तो यहाँ समुद्र विनय करते हुए कह रहा है, प्रभु के चरण पकड़कर कह रहा है कि हे नाथ, मेरे सब अवगुणों को, मेरे सब दोषों को आप क्षमा कर दीजिए। हे नाथ, मैं तो आपका जल तत्व हूं। आपने आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये सब आपने अपने स्वभाव से जड़ बनाए हैं, और अपनी माया का, अपनी प्रेरणा से माया ने इन्हें सृष्टि के लिए उत्पन्न किया है, ताकि वह इस सृष्टि को आगे बढ़ा सके। क्योंकि यदि समुद्र है तो जल है, यदि समुद्र नहीं होगा तो जल नहीं रहेगा। इसीलिए आपकी जैसी स्वामी भक्ति, जैसी आपकी आज्ञा, मैं उसी में रहने में अपना सुख मानता हूं। और तब उसने यहां ये बात कही है कि प्रभु आपने अच्छा किया कि मुझे शिक्षा दी। प्रभु भल कीन मोह सिख दीनी, मर्यादा पुन तुमरी कीनी। डोल गंवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। कि हे प्रभु, आपने अच्छा किया जो मुझे यह शिक्षा दी, किंतु मर्यादा आपकी ही बनाई हुई है। यहाँ समुद्र बार बार भगवान को, भगवान को मर्यादा पुरुषोत्तम राम भी कहा जाता है, उनको बार बार उनकी मर्यादाएं याद दिला रहा है और उनसे कह रहा है कि यह आप ही की मर्यादा है कि आप जीवों के स्वाभिमान को बचाने के लिए, जीवन के स्वभाव को बचाने के लिए आपने जो रचना की है, इसीलिए आपको ढोल, गंवार, शूद्र, पशु और नारी, यह समुद्र कह रहा है प्रभु श्री राम से। ना तो तुलसीदास जी कह रहे हैं और ना ही श्री राम कह रहे हैं। इसलिए समुद्र की नीचता दिखाने के लिए यह डायलॉग यहां आया है। और वो कह रहा है कि ये सब पांचों के पांचों सकल ताड़ना के लिए, मतलब इनको हमेशा मर्यादित ढंग से, अनुशासित ढंग से रखने के लिए बार बार ताड़ना पड़ता है, संभालना पड़ता है। क्योंकि ताड़ना जो शब्द है वह अवधी भाषा का शब्द है, और अवधी भाषा में ताड़ने का मतलब है किसी को अनुशासन में रखना, उसको बार बार ध्यान रखना, जहां गलती करे वहां समझाना। प्रभु प्रताप में जाब सुखाई, उतरहि कटकुन मोर बढ़ाई। कि मैं तो प्रभु आपके प्रताप से अभी सूख जाऊंगा, आपकी सेना पार भी हो जाएगी, लेकिन इसमें कोई मेरी बढ़ाई नहीं है, मेरी मर्यादा चली जाएगी। क्योंकि समुद्र की मर्यादा है हमेशा अथाह जल से भरा रहना। प्रभु आज्ञा अपेल श्रतु गाई, करो सो बेगु जो तुम ही सुहाई। कि हे प्रभु, आप मुझे, आपकी आज्ञा अपेल है, अर्थात आपकी आज्ञा का उल्लंघन मैं नहीं कर सकता,
ऐसा वेद कहते हैं। अब आपको जो अच्छा लगे मैं वही तुरंत करूं। मैं तो अब तक सूख गया होता, लेकिन क्योंकि मेरी मर्यादा खत्म होने से आपकी प्रकृति का संतुलन बिगड़ जाएगा, इसीलिए मैं ऐसा कर रहा हूं। और मुझे ताड़ना की बात समझाने के लिए आपका अगला समझना पड़ेगा कि जो ढोल है, जो गंवार है, गंवार वो तो है जिसे ज्ञान नहीं होता, जो जिस पेड़ पर की डाली पर बैठा है उसी को काट रहा है, जिसे कोई ज्ञान नहीं है। तीसरा होता है शूद्र, जिसकी बुद्धि छोटी होती है। यहाँ जाति सूचक शब्द में मत जाइए, जिसकी बुद्धि छोटी है वह सब शूद्र में आते हैं। शूद्र कहे जाते हैं कि उनकी वो सूक्ष्मता से कभी बड़ाई की बात सोचते ही नहीं, हित की बात सोचते ही नहीं, बड़ी बात उनको ध्यान में आती नहीं। ऐसे ही है पशु। पशु क्या है कि पशु को जब भी आपको बैलगाड़ी में, पहले जब एक, क्योंकि कृषि प्रधान देश है, बैल को हल में, गाड़ियों में, यातायात के साधनों में यूज किया जाता था, घोड़ों को किया जाता था, तो उनको साधना पड़ता था, तो उनको ताड़ना एक अनुशासित ढंग से, डिसिप्लिन्ड वे में उनको ट्रेनिंग दी जाती थी, जिसको ताड़ना कहते हैं अवधी भाषा में। और यही स्थिति, क्योंकि उस समय में स्त्रियां घर में रहती थी, घर के काम करती थी, सामाजिक व्यवहार को उतना समझती नहीं थी, इसलिए उनको भी अनुशासित रहने की बात कही गई है। बाबा तुलसीदास की मैं यहाँ एक बात और कहूंगा, जो बात सबसे ज्यादा है वह यह है कि जैसे मुंशी प्रेमचंद ने एक अपना उपन्यास लिखा है निर्मला, जिसमें एक खान साहब होते हैं और जो बार बार कहते हैं कि समाज में वैश्याओं का होना अति आवश्यक है, क्योंकि वो बार बार वैश्याओं के कोठे पर जाकर उनका अपना जीवन यापन करते हैं और उनका अपना काम चल रहा है। इसीलिए वह मुंशी प्रेमचंद नहीं कह रहे हैं, जो करेक्टर है वह करेक्टर अपनी खूबी दिखाने के लिए वैश्यावृत्ति की तारीफ कर रहा है। ऐसे ही एक इंग्लिश में एक नाटक है जो बहुत पॉपुलर है, जो विश्वव्यापी, भारत में भी ग्रेजुएशन में बहुत जगह वो पढ़ाया जाता है, फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउन, जिसमें एक वार्षिया नाम का एक करेक्टर है जो किसानों से, छोटे लोगों से घृणा करती है लेडी, उन्हें तंग करती है, जिसको हार्डी ने लिखा है। तो जो उस वारसोवा का करेक्टर है, जो किसानों को तंग करने की बात करती है, छोटे लोगों से घृणा करने की बात करती है, वह लेडी का करेक्टर दिखाने के लिए उस सब में किया गया है, वह मिस्टर हार्डी की सोच नहीं है। इसी तरह से यहाँ बाबा तुलसीदास जी ने जो समुद्र के करेक्टर को जगाने की कोशिश की है, दिखाने की कोशिश की है, वह समुद्र की करेक्टर में यह सब बातें आई हैं। मैं एक बात और भी यहाँ सबको बता देना चाहता हूं कि यदि बाबा तुलसीदास नारी विरोधी होते तो उन्होंने तीनों सभ्यताओं का वर्णन रामचरितमानस में किया है, चाहे वो नगर की सभ्यता हो, वह अवध दिखाया है, और बहुत सारे राज्यों की बात की है, कौशल की बात की है, कैकेयी के राज्य की बात की है। दूसरी बात, उन्होंने जो अरण्य की बात की है, जिसमें सुग्रीव और बाली की बात की है, जो जनजातियों की बात की है, तो वह उस सभ्यता को भी दिखाने का कोशिश की है। और तीसरी जो राक्षसी सभ्यता है, जिसमें लंका का वर्णन वो करते हैं, जिसमें रावण का साम्राज्य दिखाया गया है, लेकिन कहीं भी उन्होंने नारी के विरोध में एक शब्द नहीं कहा है। जब दशरथ और कैकेयी का संवाद होता है, तब जब जब वह श्री राम के लिए वनवास और बेटे के लिए, अपने बेटे भरत के लिए अयोध्या का राज्य मांगती है, तब भी यहाँ राजा दशरथ नाराज नहीं होते हैं। राजा दशरथ बार बार उसको समझाने की कोशिश करते हैं कैकेयी को, और उनको यह समझाने की कोशिश करते हैं कि तुम्हारा यदि किसी देवता ने भी अपमान किया हो तो मैं उसको भी युद्ध करके हरा सकता हूं। उन्होंने तो यहां तक कह डाला कि कौन अवसर को भयो
गयो नारी विश्वास, जोग सिद्ध फल समय जिम जाति अवधानास। दूसरी बात उन्होंने कहा, जब केकई ने कहा कि सुनहु प्राणपति भावत जी का, देहु एक बर भरत ही टीका, मांगहु दूसर बर कर जोरी, पूर्वहु नाथ मनोरथ मोरी, तापस बेस विशेष उदासी, 14 बरस राम वनवासी, 14 बरस राम वनवासी का जो वाक्य वह दशरथ पर बाण की तरह लगा, लेकिन फिर भी उन्होंने केकई को डंडा लेकर नहीं मारा, केकई को एक शब्द नहीं कहा। दूसरा, ऐसे ही जब बाली और सुग्रीव के बीच झगड़ा होता है, सुग्रीव पर्वत से उतरकर बाली को जाकर ललकारता है, तो बाली की पत्नी तारा अपने पति बाली को समझाती है कि जो कल तक तुम्हारे डर की वजह से पहाड़ पर ऋषमुख पर्वत पर जा बैठा था, आज तुमसे लड़ना आया तो पहले उसका भान कर लीजिए, उसके बल को देख लीजिए, जान लीजिए, तब उससे युद्ध कीजिए। वहां भी राजा बाली ने अपनी बीबी को धमकाया नहीं है, वहां भी उन्होंने कहा कि तुम कैसी बातें कर रही हो, मैं तो अजय हूं। तो भी उन्होंने अपनी पत्नी तारा को एक भी गलत शब्द नहीं कहा है। तीसरा उदाहरण रावण और मंदोदरी का। तारा ने तो बाली को एक बार समझाया, लेकिन मंदोदरी ने तो रामचरितमानस में 5 बार रावण को समझाया है। सुंदरकांड में मायतना कह नीति बुझावा कि नारी को नहीं हाथ उठाना चाहिए, उन्होंने वहां समझाया। दूसरी बार जब सेना समुद्र के किनारे आ जाती है तो समझाता है, तो रावण उनको हंसकर टाल देता है, लेकिन अपशब्द नहीं कहता है। तो जो व्यक्ति राक्षसी संस्कृति में भी नारी के प्रति एक शब्द नहीं लिख रहा है, वह नारी विरोधी कैसे हो सकता है? यह बात हमें यहां ठीक से समझने की है। और बार बार यह आक्षेप रामचरितमानस पर या बाबा तुलसीदास पर लगाना बिल्कुल उचित नहीं है। अतः मैं यहाँ यह कहना चाहता हूं कि यह जो ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना की अधिकारी, इसका मीनिंग वही है कि इन सबको नियमित रूप से देखते रहना चाहिए और समय समय पर इनको उचित रूप से अनुशासन में रहने की शिक्षा या प्रशिक्षण दिया जाता रहना चाहिए। मैं आपको एक और उदाहरण से समझा सकता हूं। भारत में आप किसी भी एक आदमी को एक बार में 3 ऑर्डर कर सकते हैं, पानी लाओ, चाय लाओ और चाय के साथ कुछ खाने को लाओ। आप यदि थाईलैंड जाएंगे तो वहां आपने यदि ये 3 वाक्य वहां बोल दिया, चाय लाओ, पानी लाओ, बिस्किट लाओ, तो वो सामने वाला खड़ा हो जाएगा। वह एक बार में केवल एक ऑर्डर चाहता है। तो वहां पहले कहना पानी लाओ तो दौड़ कर लाएगा, फिर कहना चाय लाओ दौड़ कर लाएगा, और फिर कहना बिस्किट लाओ तो दौड़ कर लाएगा, लेकिन तीनों काम एक साथ नहीं करेगा। तो यह सांस्कृतिक परंपराओं का या भाषा के संवाद का अंतर है, इसको हमें यहां समझना पड़ेगा। लेकिन वर्तमान में कुछ धर्म के पाखंडी या कुछ स्वयंभू ज्ञानवादी लोग रामचरितमानस पर या बाबा तुलसीदास पर उंगली उठाने लग जाते हैं, और वह इस चौपाई का ठीक से मतलब स्वयं नहीं समझते हैं और लोगों को गुमराह करते हैं। और यदि वह विस्तार से इन चीजों को समझें, अपने जीवन में पालन करें, तो वह नियमबद्ध तरीके से किसी का भी जो यहाँ समुद्र की बात है उसको समझाकर उसके विकास की बात कर सकते हैं। और यदि यह इन बातों को समझकर हम यदि अपने जीवन में और उद्धार करना चाहें, तो फिर जो बाद में बाबा तुलसीदास जी ने लिखा है वही बात यहाँ चरितार्थ होगी। बाबा तुलसीदास जी ने क्या लिखा? सुनत विनीत वचन अति कृपा, कह कृपाल मुस्कान, जय विद उतरै कपिकट तात सो कहू उपाय। तो समुद्र के इस वार्तालाप पर भगवान श्री राम हंसने लगे
और उन्होंने कृपा करके मुस्कुरा करके समुद्र से कहा कि हे तात, मैं आपका कोई अहित नहीं कर रहा हूं, मैं आपकी मर्यादा को समाप्त नहीं कर रहा हूं, आप मुझे केवल इतना बता दीजिए जिससे मेरी भालुओं की, वानरों की सेना इस पार से उस पार चली जाए। तो यहां बार बार यह कहने का प्रयास कि तुलसीदास जी नारी विरोधी थे, वह तथ्यहीन, सारहीन, औचित्यहीन, निरर्थक बात है। अतः आपको यहाँ ताड़ना शब्द का मतलब वही जो अवधी भाषा का मीनिंग निकलता है वही लेना है, और समुद्र के चरित्र को दिखाने के लिए जो एक प्रबंध काव्य में भाषा लिखी जाती है, उस भाषा के प्रयोग के कारण इन चीजों का यहाँ प्रयोग हुआ है। मैं आशा करता हूं कि आप सबको यह ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी पर जो आपके मन में द्वंद्व था, जो गलत भाव थे, वह मेरी बात सुनकर किसी हद तक आपको संतुष्ट करेंगे और आप उस गलत धारणा को त्याग कर जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आज व्याख्या होनी चाहिए उनको लेकर हम उनके विकास की, उनके उद्धार की, उनकी उन्नति की, उनकी प्रगति की, उनकी और सारगर्भित उत्कृष्टता की बात कर इस समाज को और बेहतर बनाएंगे। आज इतना ही। आप हमें लिखते रहिए, अपने प्रश्नों को भेजते रहिए, हम चुन चुन कर मानस के मोतियों को आपको देते रहेंगे।